हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामृतांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा अटेंडेंस कम है। हाँ, वो कुछ चले गए उधर। यस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमारा सीरीज हो गया है महाजन का। सीरीज हो गया, 24 गुरु का भी सीरीज हो गया, नवदा भक्ति का भी हो गया, सब हो गया। अभी क्या बचा है? अभी भक्ति में सब हो गया आपका, अभी कुछ बचा नहीं है। बहुत बचा है अभी भी। अभी तो शुरुआत है। तो आज से हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम में टोटल 335 चैप्टर्स है ना, बराबर? 335। तो 12 स्कंद और 35 को कितने बोलते हैं हिंदी में? 35 335 अध्याय है पूरे श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसे 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है और अध्याय कितने हैं? 335। तो हम हर एक संडे को एक एक अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका कितने दिनों में पूरा भागवतम कंप्लीट हो जाएगा? 335 हफ्ते यानी कितने साल? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो 335 यानी 3 साल, 7 साल के आसपास, 6 साल। अच्छा। 6 साल रहेंगे ना आप इधर? तो हर एक अध्याय हम एक एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना भी किया उतना अच्छा है।
नेहा विक्रमनाशोस, कुछ अध्याय भी हो गए फिर भी वो अंदर जा रहा है ना, तो जितना भी हो आप सुनते रहिए, तो ऐसे करके हमारा पूरा भागवतम कंप्लीट हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम अभी बहुत सारे लोगों को मिला है कंसेशन पे ऑलरेडी, तो उसको खोलना चाहिए, ऐसे रखना नहीं है उसको, ऐसे उसका कवर निकाल के खोलना है। नहीं, कवर के साथ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगने के लिए नहीं दिया है। धूल खात पडला नाही पाहिजे भागवतम। कितने लोगों को मिला भागवतम स्पेशल डिस्काउंट रेट में? मिला ना? होम डिलिव्हरी, घर पोहोच। उसको जसं आहे तसं नाही ठेवायचं है, उघडायचं त्याला। अगले टाइम जिसको जिसको मिला है उन्होंने पहला स्कंद लाना नेक्स्ट टाइम से। ये देखो, ये पहला स्कंद है, तो पहला स्कंद में 19 अध्याय है टोटल। तो हम हर एक हफ्ते संडे को एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो आप लाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा है रेफरेंस। अगले टाइम लाइएगा आप। तो पहले अध्याय का नाम है ऋषींचे प्रश्न। ऋषींचे प्रश्न यानी ऋषि मुनियों के प्रश्न, ये पहले अध्याय का नाम है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान से अभिन्न है। बोला ना, तुम ऐकायचं नसेल तर जा, बाहेर जाऊ शकता। तो तू तिकडे बस, थोडस तू पुढे बस, तू मागे 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 आणखी मागे। हा, बोलायचं नाही बिलकुल, शांतपणे ऐकायचं। हरे कृष्ण। तो पहले स्कंद में टोटल 19 अध्याय है पहले स्कंद में, और पहले अध्याय का नाम है ऋषींचे प्रश्न। फिर दिव्यत्व आणि दिव्य सेवा, अवतारी कृष्ण। तो पहला स्कंद बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्मदेव की प्रार्थना है, परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला, फिर पांडवों ने गृह त्याग कैसे किया, संन्यास लेके हिमालय कैसे गए, कलयुग के लक्षण, ये सब पहले स्कंद में बताया। नारद मुनि और व्यासदेव की भेंट बद्रिका आश्रम में, तो बहुत ही सुंदर सुंदर अध्याय है इस पहले स्कंद में। तो भागवतम जो है ये भगवान से अभिन्न है। कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञान आदि सह कलौ नष्ट दिशाम येषाम पुराणार्को धुनोदिता। भगवान जब अपने स्वधाम चले गए द्वापर युग के स्टार्ट में और त्रेता युग के द्वापर युग के अंत में, भगवान कृष्ण अपना सब लीला करके अपने धाम जब चले गए, तो उन्होंने सोचा कि कलयुग के लोगों के लिए क्या साधन है भगवान की प्राप्ति के लिए, मैं तो जा रहा हूं। तो भगवान ने अपने जैसे ही अपना ही अवतार यहाँ पे छोड़ के भगवान चले गए, और वो अवतार कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। यानी भागवतम भगवान का अवतार है, साधारण पुस्तक नहीं है ये ऐसा ही पढ़ा रहा है। ये भागवतम साक्षात भगवान का रूप है, भगवान का अवतार है। तो भागवतम के 12 स्कंद जो है वो भगवान के अलग अलग अंगों से उनकी तुलना की। तो पहला और दूसरा स्कंद है वो उनके चरणों से तुलना की, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा है उनकी जंघा है, थाइज, भगवान की थाई यानी जंघा है, तीसरा चौथा। पांचवा नाभि, भगवान की नाभि। छठवां उनका वक्षस्थल, सातवां और आठवां उनके हाथ दोनों, नौवां उनका कंठ, 10वां उनका चेहरा सुंदर मुख कमल, 11 उनका ललाट और 12 उनका सर। ऐसे 12 स्कंद भगवान का ही रूप है। भगवान में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जैसे अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान उसमें अंतर नहीं है, उसी तरह भगवान और श्रीमद् भागवतम में अंतर नहीं है। ये साक्षात भगवान का अवतार है, इसको बोलते ग्रंथ अवतार। जैसे मत्स्य अवतार होके गए, कूर्म अवतार होके गए, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, वैसे ही ये कौन है?
ग्रंथ अवतार। तो इसलिए इसको बहुत ही संभाल के रखना है, पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है। तो इसलिए आज से हमारा भागवतम का जर्नी शुरू हो रहा है नेक्स्ट 6 साल के लिए। 6 साल तक कौन कौन आएगा यहाँ पे? आएंगे सब? श्योर ना? बचेंगे तो आएंगे जरूर। और लड़ेंगे। अच्छा है ना, भागवतम सुनते सुनते चले गए तो परीक्षित महाराज जैसे ही गति होगी हमारी। परीक्षित महाराज भी भागवतम सुनते सुनते ही गए ना, तो बीच में भी मृत्यु भी आ जाए तो भागवतम सुनते सुनते ही जा रहे तो भगवान का धाम ही प्राप्त होगा। लेकिन पिक्चर के सॉन्ग सुनते सुनते गए तो बॉलीवुड में जन्म मिलेगा कॉकरोच बन के। तो इसलिए हम प्रयत्न करेंगे जितना हो सके, लेकिन भागवतम सुनना एक बहुत ही महान कार्य है, पुण्य का कार्य, भक्ति का कार्य है। तो भागवतम में 12 स्कंद में 10 विषय है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मन्वंतरे ईशानुगता निरोध मुक्तिराश्रय। तो उसके 10 टॉपिक्स हैं, हमने पिछले बार भी चर्चा की। 12 स्कंद में 10 टॉपिक्स की चर्चा है। पहला जो दो स्कंद है वो इंट्रोडक्शन है, वार्म अप, जो कि भगवान के किससे तुलना की है? चरणों से। भगवान के चरण पहला और दूसरा स्कंद, इसलिए वो इंट्रोडक्शन माना गया है उसको। तो इसलिए इसमें एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी का वर्णन नहीं है, दूसरे स्कंद के स्टार्टिंग में। इसमें सब इंट्रोडक्शन है, सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी का संवाद है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ गए मेरे नोट्स? एक मिनट। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद और इसमें जो पहला अध्याय ऋषि मुनियों के प्रश्न, क्वेश्चन बाय द सेजेस। अभी कौन से सेजेस है, कौन से ऋषि मुनि है? तो ये संवाद हो रहा है नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य बहुत ही सुंदर स्थान है, जंगलों के बीच में, पेड़ों के बीच में, शांत। हम गए थे, कितने लोग गए नैमिषारण्य? है बहुत ही सुंदर स्थान है नैमिषारण्य, जहाँ पे एक कथा हुई थी। तो भागवत की कथा जो ओरिजिनली परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की, वो शुक ताल में हुई है। शुक ताल अलग जगह पे है, नैमिषारण्य अलग। ये तो सेकेंड टाइम ये यहाँ हुई नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। तो ये जो पहला अध्याय है, इसमें जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पूछ रहे हैं। 88,000 यानी 88,000 ऋषि मुनि वहां पे नैमिषारण्य में बैठे थे। 88,000, और सब शांत थे, कोई बड़बड़ नहीं कर रहा था, गड़बड़ भी नहीं कर रहा था, बड़बड़ भी, एकदम शांति से सुन रहे थे। कितने ऋषि मुनि? 88,000। कितना बड़ा पंडाल लगा रहेगा उनको, कितनी बड़ी जगह रहेगी वो। और वक्ता कौन थे? सूत गोस्वामी। और श्रोता कौन थे? शौनक आदि ऋषि। शौनक प्रमुख थे और बाकी 88,000 पीछे बैठे थे। सामने कौन बैठे थे? शौनक ऋषि। जैसे इधर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, और बाकी भी थे कई हजारों शुकताल में। तो उसी तरह शौनक ऋषि सामने बैठे थे प्रश्न करने के लिए, सूत गोस्वामी वक्ता थे, और 88,000 ऋषि मुनि पीछे बैठे थे। तो इनमें संवाद हो रहा है। अरे कृष्ण, क्या कर रहे हैं? उनको भेजो थोड़ा सा, बोला ना तुम बाहर जा, थोड़ा इकडे जाइए। हरे कृष्ण, बच्चे बहुत बड़बड़ करते हैं। तुम लांब बसा, थोड़ा मागे, बात नहीं करना है तो भेज दूंगा बाहर। तो अभी जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, उन्होंने कहाँ पे सुना? कौन बताएगा? सूत गोस्वामी अभी यहाँ पे नैमिषारण्य में बता रहे हैं, उन्होंने किससे सुना? हाँ,
उन्होंने किससे सुना? और सुखदेव गोस्वामी। कब? इसका टाइमिंग ये कर दो, 30 मिनट्स कर दो इसको, और स्क्रीन लॉक। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वक्ता है सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी ने सुना था सुखदेव गोस्वामी से शुकताल में। जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे तो उस समय वहां पे ऑडियंस में सुत गोस्वामी भी थे, तो इसलिए उन्होंने सुना एकदम ध्यान पूर्वक। और अभी नैमिषारण्य में 30 मिनट्स कर दें। अभी नैमिषारण्य में जब वो बोल रहे हैं तो वो जो सब सुना है सुखदेव गोस्वामी से वो एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। किसको? ये सारे 88,000 ऋषि मुनियों। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अभी वहां पे ये सब जमा हुए थे। 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे। कितना तक यज्ञ कर रहे थे? और यज्ञ करते करते उनको पता चला कि यज्ञ करके हमें कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, यज्ञ करके इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यज्ञ करके सिर्फ क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है और मुंह काला हो रहा है। ये यज्ञ का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग आया है और कलयुग में यज्ञ का ज्यादा महत्व नहीं है, संकीर्तन यज्ञ का ज्यादा महत्व है, भागवत कथा का ज्यादा महत्व है। तो जब ये 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा था और उनको सबको लीड कर रहे थे उस समय सूत गोस्वामी नहीं थे, उनके पिताजी, उनका नाम था रोमहर्षण। तो रोमहर्षण उनके सामने बैठे थे, यज्ञ चल रहा था और वो कथा भी कर रहे थे। लेकिन रोमहर्षण जो थे उनको अहंकार था। अभी अहंकार जो है वो व्यक्ति कथा कर रहा है और इतने सारे हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, तो उस समय वहां पे कौन आए? बलराम जी। बलराम जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, ये तो व्यासासन पे बैठे हैं और इतने सारे लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इनमें नम्रता नहीं है, इनमें अहम भाव है, तो इनके जगह पे दूसरे किसी को बिठाना पड़ेगा। तो बलराम जी जैसे ही आए, ये रोमहर्षण जो कथा कर रहे थे, यज्ञ भी हो रहा था वहां पे, इतने सारे ऋषि मुनि बैठे थे, लेकिन वो उठे नहीं बलराम जी को देख के। अभी जनरली नॉर्मली क्या होता है कि जो वक्ता होता है वो उठता नहीं है। जब भागवत का, ये भी भागवत सेवा है ना, कि भागवत कथा करना ये भी एक सेवा है। तो अगर कोई भी बाकी ऑडियंस आता है, कोई भी लोग आते हैं, बैठते हैं, तो वक्ता को हर बार उठ के उनको स्वागत करके उनको उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सेवा कर रहे हैं, भागवत सेवा। लेकिन अगर बहुत ही महान व्यक्ति आए, भाई बलराम जी कौन है? साक्षात भगवान है, कृष्ण बलराम में अंतर नहीं है। तो अगर बहुत ही महान व्यक्ति है या भगवान है, भगवान के अवतार अगर वहां पे आते हैं तो उसको उठना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली उसको उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी, बहुत ही शुद्ध या एडवांस लोग, व्यक्ति या फिर भगवान आए हैं, तो फिर उसको उठ के दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उस व्यक्ति को आसन पे बिठाना चाहिए और खुद नीचे बैठ के सुनना चाहिए। ये विधि है। और फिर वो बोलेगा व्यक्ति ने, नहीं ठीक है आप कंटिन्यू करो, आप बोलो, तो कंटिन्यू करते। लेकिन प्रणाम करना महत्वपूर्ण है अगर ऐसा व्यक्ति आता है। तो ये जो थे रोमहर्षण, इनमें गर्व है। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों उठूं, बलराम जी आए तो क्या है, बैठेंगे, वो सुनेंगे मुझसे, मैं थोड़ा उनको ज्ञान दूंगा, बलराम जी को, उनको भी थोड़ा दिव्य ज्ञान दूंगा। तो वो बैठे ही रहे। तब बलराम जी ने सोचा कि इतने सारे जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और ऐसा अहंकारी व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसका अहंकार सबके सब तक वो भी पहुंचेगा, ज्ञान के साथ उसका अहंकार भी पहुंचेगा, तो ये अच्छा नहीं है, गलत चीज सीख लेंगे। तो इसलिए बलराम जी ने क्या किया? उसका ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी। एक घास का तिनका लिया और उस घास के तिनके से रोमहर्षण का सर ही काट दिया, जगह पे, व्यासासन के ऊपर। यानी भागवत कथा करते करते मृत्यु हो गया उसका। अच्छा है कथा करते करते, लेकिन क्योंकि गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे थे वो,
इसलिए बलराम जी ने उनको सजा दी। ये जब सबने देखा कि आंखों के सामने हमारे वक्ता का सर धड़ से अलग हो गया, सर इधर गिर गया, वो इधर गिर गया, खून खून हो गया, और ये करने वाले कौन है? साक्षात बलराम। अभी बलराम को भी कुछ बोल नहीं सकते, किसको कुछ बोल नहीं सकते, सब चुप थे। माय गॉड, क्या हो गया, किस लिए आए थे हम और क्या हो गया? तो कोई कुछ बोले तो बलराम जी खतरनाक है, उनको बोलेंगे आपने गलती किया, ये क्या है? तो उनको भी घास, बहुत सारे घास थे ना उधर, एक एक मार। तो फिर बलराम जी ने देखा कि सब चुप है, सब थोड़े से नाराज है, तो बलराम जी बोले कि एक्चुअली ये व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं था आप सबको प्रवचन देने के लिए, इसमें अहंकार बहुत था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी और मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं इसको फिर से जीवित भी कर सकता, कर दूं जीवित? तो सब बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। आप गलती कैसे कर सकते, आप तो बलराम है साक्षात, आप तो भगवान कृष्ण के भाई है, आप तो साक्षात भगवान है, आपसे गलती कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन हमें इतना ही खेद है कि अभी हम किससे सुने, हम तो आए थे इधर सुनने के लिए, भागवत कथा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट हम सोचे कि कथा तो सुनेंगे इनसे, लेकिन अभी वक्ता ही मर गए, अभी हम क्या करें? बलराम जी बोले चिंता मत करो, इनका जो बेटा है इनसे ज्यादा क्वालिफाइड, वो नम्र है और उसमें बहुत अच्छे गुण है, उसको मैं बैठा था। तो रोमहर्षण के पुत्र थे सूत गोस्वामी, तो फिर सूत गोस्वामी को बलराम जी बिठाते हैं, बोलते कि आप सही वक्ता हो, आप इन सबको बताओ। तो फिर तब जाके ये भागवत वहां से शुरू होता है। बलराम जी का इंसिडेंस इसमें नहीं, वो अलग इसमें है। लेकिन अभी ये जो पहला अध्याय है पहला अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक है वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरस्तचार्थैष्वभिज्ञस्वराट् ते तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये डायरेक्ट व्यासदेव ने बोला गया श्लोक पहला 1.1.1 पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक व्यासदेव ने बोला है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तो व्यासदेव बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे? भगवान कैसे? स्वराट, जन्म आदि, यानी जन्म, किसका जन्म? ये सृष्टि का जन्म, इसका पालन और इसका संहार ये भगवान करते हैं। भगवान स्वराट है। और भगवान जो है वो ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं और फिर ब्रह्मा जी नारद को देते हैं और फिर ये परंपरा चलती है। और वही भगवान जो है वो उनकी माया से सब मोहित है, ऋषि मुनि देवता सभी उनसे मोहित है। ऐसे जो भगवान है वो अपने धाम में स्थित है, जो धाम परम धाम है, आध्यात्मिक धाम। तो ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, उनके ऊपर ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, ऐसे व्यासदेव बताते हैं। तो ये पहला श्लोक है पहले अध्याय का, पहले स्कंद। तो इसमें व्यासदेव नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना है। पहले 3 श्लोक जो है व्यासदेव द्वारा प्रार्थना है। तो पहला है नमस्कार, दूसरा होता है वस्तु निर्देश और तीसरा होता है आशीर्वाद। कोई भी किताब लिखने से पहले ये 3 चीज होने चाहिए। कौन सी? पहले तो नमस्कार, भगवान को नमस्कार करो, अपने गुरुजनों को नमस्कार करो, आप हमारे से जो वरिष्ठ है उनको नमस्कार करो। पुस्तक के स्टार्ट में उनको नमस्कार करना चाहिए, पुस्तक लिखने से पहले। दूसरी चीज है वस्तु निर्देश, यानी ये पुस्तक में क्या है, भागवतम में क्या विषय है वो दूसरे श्लोक में बताएं। और तीसरे श्लोक में ये भागवत पढ़ने से आपको लाभ क्या है, फलश्रुति क्या है, वो तीसरे श्लोक। तो पहले 3 श्लोक व्यासदेव ने रचे हैं, पूरा भागवतम व्यासदेव ने रचे, लेकिन पहले 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। तो पहले श्लोक में भगवान को नमस्कार है।
फिर दूसरे श्लोक में व्यासदेव ने बताया है कि ये भागवतम में क्या है, धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरै सद्योरुद्धे औद्धते अत्र पृथिवी तत् शुश्रुभि तत्क्षणात्। तो ये भागवतम में क्या बताया है, भागवतम में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चीजों को धिक्कारा है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये क्या है, चीटिंग। पंचम पुरुषार्थ जो है भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, उसके बारे में भागवतम में। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो सभी लोग कर रहे हैं, उसी में मर रहे हैं, लेकिन हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। हमें मोक्ष के भी परे है, वो क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, तो वो भागवतम में। तो वस्तु निर्देश में क्या बताया है, भागवतम में क्या है, भागवतम में केवल और केवल शुद्ध भक्ति है, भगवान का शुद्ध प्रेम है, भगवान की कथा है, भक्तों की कथा है, ये श्रीमद् भागवतम का विषय, ये वस्तु निर्देश हो गया। और तीसरा श्लोक क्या है, तीसरा श्लोक है फलश्रुति। जो भागवतम का पठन करेगा, श्रवण करेगा, उसको क्या प्राप्त होगा, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुका। तो जो भागवतम का पठन करेगा, श्रवण करेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको एक आनंद मिलेगा। कौन सा आनंद मिलेगा, भागवतम को ऐसे माना गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी वेद शास्त्र, तो सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, सारे शास्त्रों का जो सार है, वो है श्रीमद् भागवतम। और इसकी तुलना की है एक आम की तरह। जैसे आम होता है पेड़ के ऊपर, जो पक जाता है इतना मीठा लगता है ना, हापुस अम्बे खा लेते नहीं, अच्छा लगता है ना। तो जो एकदम पीला और उसको एकदम स्वीट हो गया, मराठी त्याला काय म्हणतात, पाड म्हणतात, पाड तो जो आम है, लेकिन ये आम जो है ये स्पेशल आम है भागवतम का। क्यों, क्योंकि इस आम में ना तो गुठली है ना छिलका है। कितने लोगों को खाना पसंद लगेगा कि ऐसा आम चाहिए जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, केवल और केवल क्या है, रस है, रस। तो ऐसा है भागवतम, इसमें केवल रस है और कुछ नहीं है, इसलिए इसको अमल पुराण कहा है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्र सामृत तृप्तस्य नान्यत् स्यात् क्वचित्। यानी जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है, श्रीमद् भागवतम को पठन करता है, उसको एक ऐसा स्वाद आ जाता है, ऐसा आनंद आ जाता है कि फिर बाकी किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। तो इसलिए मैं पहले बोल के रख रहा हूं, आपको सुनना है तो सुनिए, लेकिन आपको आपके घर बहुत प्रिय है, आपके परिवार वाले बहुत प्रिय हैं, माझं कपाट, माझं घर, माझा आरसा, माझे शोकेस, ये सब प्रिय है, तो वो सब छूट जाएगा भागवतम सुनने के बाद। किसको किसको सुनना है, सब छूट जाएगा, पहले ही बोल के रख रहा हूं। किसी में आनंद नहीं आएगा फिर बाद में, सिर्फ भागवतम में ही आनंद आएगा। आपको लगेगा इसमें आनंद नहीं है, फिर घर वाले बोलेंगे अरे क्या हो गया, पहले ऐसे नहीं थे। अभी तो आपको सिर्फ हरे कृष्णा अच्छा लगता है, भागवतम ही अच्छा लगता है, कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, और हमारा क्या। तो इसलिए पहले बोला है, तो नान्यत् स्याद् रति क्वचित्, यानी ऐसे व्यक्ति को बाकी किसी चीज में आनंद नहीं आता, सिर्फ भागवतम में आनंद आता है, क्योंकि रस है। और कैसा रस है, ऐसा आम है कि ऊपर ना छिलका है ना अंदर गुठली। तो भागवतम जो सुनता है उसको ये रस का पान, ये आनंद आता है। जैसे और एक पेरू, पेरू क्या बोलते हैं हिंदी में, अमरूद, जामुन, जाम, जाम का पेड़ देखा है आपने, अमरूद या पेरू का। तो पेरू किसको अच्छा लगता है, तोते को, है ना, तोता आके खाता है पेरू,
पेरू उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ? तो जब पेरू खाता है वो पोपट, तो उसको पता चलता है कि कौन सा पेरू अच्छा है। हाँ, और वो उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, और अगर आप वो पेरू खाओगे जो तोते ने टेस्ट किया है तो वो और मधुर बन जाते हैं। खाया ऐसे कितने लोगों ने तोते ने टेस्ट किया, नहीं खाया? तोते ने टेस्ट किया वो पेरू, एक्चुअली उसमें और स्वाद आ जाता है। हमने देखा है, हमारे गांव में था, फिर उसमें ऐसा तोता थोड़ा सा ही खाता है, इतना सा, वो देखता है पेरू के सामने इतना ही खाया है, पूरा नहीं खाता है, थोड़ा सा। तो वो तोते की वजह से वो पेरू में और मधुर बन जाता है। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम तो मधुर है ही, उसमें तो रस है ही, स्वाद है ही, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जब बताया ये, और शुक कौन है? तोते, राधा रानी के तोते। और सुखदेव गोस्वामी ने खुद ये भागवत जब परीक्षित महाराज को सुनाया तो भागवत में और रस आ गया। भागवतम तो पहले ही रसीला है, उसमें और सुखदेव गोस्वामी के स्पर्श से और उसमें रस। तो कितना हम भाग्यशाली कि हमारे पास श्रीमद् भागवतम है। होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो फल श्रुति है, जो सुनता है उसको उसमें ही आनंद आता है, और किसी चीज में आनंद नहीं आता, ये फल श्रुति। तो पहला हो गया नमस्कार, दूसरा श्लोक हो गया वस्तु निर्देश, और तीसरा हो गया आशीर्वाद। तो ये सुखदेव गोस्वामी, ये व्यासदेव ने पहले 3 श्लोकों की रचना की श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय में। उसके पश्चात फिर भागवतम शुरू हो जाता है। तो पहले अध्याय में ये शौनक आदि ऋषि है, ये सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं, और ये 6 प्रश्नों का जो उत्तर है वही पूरा 12 स्कंद का श्रीमद् भागवतम है। तो ये 6 प्रश्न आपको समझ में आए तो पूरा भागवतम समझ में आ जाए, है ना? अच्छा है, तो याद रखोगे 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न क्या है? तो सबसे पहले शौनक आदि ऋषि यानी शौनक ऋषि सूत गोस्वामी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप जैसे महान, और उनके गुणगान भी करते हैं, कैसे आप स्निग्ध और वरिष्ठ हो, और 4-5 उनकी क्वालिटीज बताते हैं कि कैसे आपने सुना है और जैसे कि वैसे हमको सुना रहे। तो हम बहुत ही भाग्यशाली कि आपसे सुन रहे हैं हम। तो सूत गोस्वामी का जो स्पीकर है उसका गुणगान करना चाहिए एक्चुअली श्रोताओं ने, ताकि उसको उत्साह है कि हम सुनने वाले हैं, आप बताइए। ये तो श्रोता ऐसे है कि कब खत्म होगा, हमको जाना है प्रभु जी, और बार बार घड़ी देख रहे हैं, ऐसे श्रोता नहीं थे वो। शौनक आदि ऋषि जो थे वो बहुत ही आतुर थे, घड़ी नहीं देख रहे थे घड़ी घड़ी, और वो ये नहीं सोच रहे थे कि कब सूत गोस्वामी खत्म करेंगे और हम कब प्रसाद लेंगे। प्रसाद जल्दी से लेना है हमको, अब जल्दी खत्म करो। तो बहुत आतुर थे, तो इसलिए सूत गोस्वामी को भी बहुत उत्साह था बोलने के लिए। तो सूत गोस्वामी को ये ऋषि मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं, और 6 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो है वो पूछते हैं कि जो मनुष्यों के लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी है? व्हाट इज द अल्टीमेट गुड, यानी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज कौन सी है? मनुष्य समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज कौन सी? क्या करना चाहिए मनुष्य समाज ने कि उनका भला हो? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था कि सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है?
सारे वेद शास्त्र, इतने सारे वेद है, इतने सारे शास्त्र है, इतना सब कुछ है, लेकिन उसका सार क्या है? सार यानी शॉर्ट में सारंग, जो इसको बोलते हैं मधुमक्खी को ना, मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है? फूलों से क्या निकालती है? सार, वो होता है सार। तो हमें सार चाहिए या फिर भार चाहिए? हा? हमें सार ग्राही होना चाहिए या भारवाही होना चाहिए? भारवाही कौन होता है? गधा। हमको गधा नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? सार, मधुमक्खी जैसी। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है, ये बताइए। पहला प्रश्न क्या था? मनुष्य समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज कौन सी? दूसरा है कि सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है? फिर तीसरा है कि भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित क्यों होते हैं, किस लिए आते हैं भगवान, क्या कारण है भगवान के आने के लिए इस पृथ्वी पे, क्यों अवतार लेते हैं? ये तीसरा। चौथा है कि भगवान के जो पुरुष अवतार है उनके बारे में बताइए। अलग अलग भगवान के पुरुष अवतार है ना, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, उनके बारे में बताइए। पांचवा है भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठवा है कि जब भगवान अपने धाम चले गए द्वापर युग के अंत में, तो क्या ऐसा यहाँ पे छोड़ के गए कि उससे कलयुग के लोगों का उद्धार हो? यह छठवा प्रश्न। तो कौन बताएगा 6 की 6 प्रश्न क्या है? ऋषि मुनियों ने जो पूछे थे 6 प्रश्न, किसको याद है? बिना बताए, नोट्स को रिफर न करते हुए। मैंने भी नोट्स लिखे हैं, लेकिन बिना नोट्स के कौन बताएगा? अभी 18,000 श्लोक सूत गोस्वामी ने एज इट इज सुने और बोल भी दिए। हमको सिर्फ 6 प्रश्न 18,000 श्लोक नहीं बोलना है। हाथ ऊपर कीजिए, कौन बोलेगा? नहीं, 6 प्रश्न। अरे ठीक है, मानते, जोर से। हाँ, आप हाँ। पहला नहीं, बैठ के बोलिए। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा, सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, और बाकी बताइए पीछे। हाँ, भगवान यहाँ पे पृथ्वी पे अवतार क्यों लेते हैं? चौथा, कौन से अवतार? पुरुष अवतार, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा, और बाकी इधर से। नोट्स नहीं रेफर कर। पांचवा है कि लीला अवतारों के बारे में बताइए, भगवान के लीला अवतार। और छठवा, भगवान यहाँ पे कलयुग में, कलयुग के लोगों के लिए क्या छोड़ के गए जब अपने धाम चले गए? तो ये 6 प्रश्न शुकदेव नहीं, शौनक आदि ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी को। तो ये पहले अध्याय में ये आता है, और फिर दूसरे अध्याय से जो सूत गोस्वामी प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो पूरा श्रीमद् भागवतम पूरा। तो शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, परीक्षित महाराज ने 2 ही पूछे। वो 2 प्रश्न कौन से? वो किसको पता है? उनको नहीं लोग। हाँ, ओके, एक प्रश्न हो गया। दूसरा, अच्छा, एक तो है कि मनुष्य ने इन जनरल जीवन में क्या करना है, और दूसरा है कि मनुष्य ने मरते समय क्या करना है। दोनों। तो मनुष्य का कर्म धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और दूसरा है कि जो मृत्यु के पास है, उसका मृत्यु आने वाला, उसका कर्तव्य क्या है। तो ऐसे 2 प्रश्न पूछे थे।
सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्ते च कामयम्। तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति है और एक जो जीवित है, और दोनों का कर्तव्य एक ही है, और वो क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज ने सिर्फ 2 प्रश्न पूछे और शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है पूरा श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा है श्रीमद् भागवतम प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला। तो ये पहले अध्याय का ओवरऑल ओवरव्यू है, और ये पहले अध्याय से हमें ये बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखनी है कि प्रश्न पूछना चाहिए और उत्तर ध्यान से सुनना चाहिए, और ध्यान से सुनने के बाद जीवन में उतारना भी चाहिए। तो एक तो होता है श्रवण, मनन और निधि ध्यासनम। श्रवण होता है कि हम श्रवण करते हैं, फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं, और निधि ध्यासनम यानी अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो तब पूरा श्रवण कंप्लीट होता है। तो हम सिर्फ सुनते हैं इस कान से और इस कान से छोड़ देते हैं, वो श्रवण नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा लगा सत्संग में। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। आपको क्या अच्छा लगा? सब अच्छा था। लेकिन क्या क्या अच्छा लगा? सब अच्छा, एकदम अच्छे से नींद आ गई। घर पे नींद नहीं होती, लेकिन क्लास में जब बैठते तो बहुत अच्छे से नींद। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? हा? तो कुछ फायदा नहीं है, फिर फल श्रुति नहीं मिलने वाली। तो पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि थे कितने आतुर थे सुनने के लिए। जो बोल रहे हैं वो सुन रहे थे, बहुत ध्यान, हर एक शब्द को सुन रहे। जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जितना हम हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, ये करने वो, अरे वो क्या हो गया, घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, और घर में तो टीवी तो नहीं चालू, घर तो नल तो नहीं चालू रखा मैंने, अरे क्या घर में क्या, और वो घर में ये नौकर आएगा तो क्या आए कथा में, लेकिन ध्यान कहाँ पे है? दूसरी चीजों में। तो फल श्रुति नहीं मिलेगा आपको। अगर फल श्रुति चाहिए, निगम कल्पतरो और गलितम फलम शुकमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम, तो उसके लिए ध्यान पूर्वक परीक्षित महाराज ने जैसे सुना था, शौनक आदि ऋषि मुनि ने जैसा सुना था, प्रश्न पूछे थे। प्रश्न पूछना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किसके मन में आते हैं? जो ध्यान से सुनेगा उसके मन में आएगा ना, जिज्ञासा। जो सुना ही नहीं है ऐसे प्रश्न क्या है? कुछ प्रश्न नहीं। बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? सब अच्छा, सब बहुत बढ़िया बताया। सुना ही नहीं तो प्रश्न आएगा कैसे? तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, 6 प्रश्न पूछे। परीक्षित महाराज भी बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। तो पूरा भागवतम कैसे है? प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। तो जो प्रश्न भी करता है उसको भी आतुरता है, तो फिर जो वक्ता होता है उसको भी उत्सुकता होती है। नहीं देखो प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी इन्होंने सुना है, और उसको भी और उत्साह आता है। तो कई बार तो सुखदेव गोस्वामी बोलते बोलते भाव विभोर हो जाते हैं। जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि आपने बताया 10वें स्कंद में कि ब्रह्मा जी जब आए थे, सारे ग्वाल बालों को चुरा के लेके गए, सब गैयों को चुरा के लेके गए, फिर जो ग्वाल बाल घर पे 1 साल के बाद कथा बताते अपने माता पिता को। और सुखदेव गोस्वामी आगे चले गए। परीक्षित महाराज बोले रुको 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 रुको, जब ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को चुराया, सब लेके गए, वो ग्वाल बाल घर पे गए, तो उसी दिन कथा क्यों नहीं बताई? 1 साल के बाद क्यों बताई? जो भी जंगल में होता था, ग्वाल बाल तुरंत बताते घर पे कि आज कृष्ण ने क्या किया पता?
ये असुर को ऐसा मारा, ऐसा ऐसा पकड़ के उसको पीटा। तो ये सब कथा बताते थे घर पे, दिन में क्या हुआ, जो दिन में हो। तो इस बार 1 साल के बाद क्यों सुखदेव गोस्वामी, इसका उत्तर दीजिए, आगे मत जाइए, पहले ये बताइए। तो जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं ये प्रश्न परीक्षित महाराज से, तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो समाधि में चले जाते हैं कि परीक्षित महाराज देखो क्या इनका श्रवण है, क्या श्रोता मिला है। तो सुखदेव गोस्वामी इतने भाव विभोर हो गए, समाधि में समाधिस्थ हो जाते। अभी सब देख रहे, अरे समाधि में चले गए सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज का टाइम कम है, सांप तक्षक आके उनको डसने वाला है, अभी समाधि से बाहर कब आएंगे। तो उस समय व्यासदेव नारद मुनि जो ऑडियंस में थे वो उठ गए और जोर से बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र नहीं बोला, लेकिन वो कीर्तन करने लगे। ऐसे बताएं कि वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे ताकि सुखदेव गोस्वामी उठे। अभी समाधि का समय नहीं है, इनका समय बहुत कम है, तो इसलिए वो जाग गए सुखदेव गोस्वामी। अरे क्या हो गया, कुछ नहीं, हाथ तो व्यासदेव और नारद मुनि बैठे ना ऑडियंस में, तो वो तो सीनियर है सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने थोड़ा सा कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी को उठा दिया। तो ऐसे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इतने खुश थे परीक्षित महाराज से, क्योंकि क्या ध्यान से सुन रहे हैं, क्या प्रश्न भी पूछ रहे हैं तुरंत। अगर परीक्षित महाराज ने प्रश्न नहीं पूछा होता तो हमें ये लीला जो अघासुर वध हुआ और फिर ब्रह्मा ने वो बछड़े लेके गए, चुरा लिए, वो आज हमको ये सुनने को नहीं मिलता। अघासुर वध के बाद डायरेक्ट दूसरा अध्याय शुरू होता, ब्रह्म विमोचन लीला आज हमको नहीं मिली। तो परीक्षित महाराज बहुत बार पूछते हैं बीच में, ये बताइए कालिया लीला भी, कालिया दमन की लीला 4 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी खत्म कर देते हैं। 4 श्लोकों में कालिया आया, फिर उधर आया, फिर भगवान उनके सर के ऊपर डांस किया, फिर कालिया को अच्छा सीख दिया, फिर कालिया चला गया, हो गए, कालिया लीला हो गए। रुक परीक्षित महाराज, अरे नहीं, कालिया कहाँ से आया, कालिया कौन था, कालिया यमुना में क्यों आया, फिर भगवान ने उसका दमन कैसे किया, फिर कालिया बाद में कहाँ गया, पूरी तरह से बताइए, हमें कुछ जल्दी नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर किसी को मृत्यु का भय होता है तो उसको कथा में बिठाओगे तो उसका मन लगेगा ही नहीं, वो सोचेगा कि 7 दिन की, अभी कितने 6 दिन बचे, अभी 5, अभी 4, अभी 3, 2, वो जो शुद्ध गोस्वामी बोल रहे, अरे जाने तो क्या बोल रहे, मेरा मृत्यु आ रहा है, वो तक्षक जब आएगा ना तो उसको मैं क्या करूंगा, लाठी से मारूंगा, ऐसे 4 सिक्योरिटी बॉडीगार्ड को रखता हूँ, 4 लाठी रखता हूँ मेरे पास, जैसे आए उसको ऐसा पीटूंगा मैं। तो प्लानिंग वही चला है, जो मरने वाला है उसको तो प्लानिंग वही चलेगा कैसे मैं मृत्यु को अवॉइड करूं। परीक्षित महाराज को चिंता ही नहीं थी, तक्षक आए या तक्षक का पिताजी आए, मुझे उससे कोई भी आ जाए, मैं बस श्रवण करूंगा और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बार बार सुखदेव गोस्वामी को बोलते भी थे कि आप ऐसे मत सोचो कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत समय, आप बताइए, विस्तार से बताइए। तो फिर कालिया लीला का पूरा स्टोरी बताते सुखदेव गोस्वामी, ये तो 4 श्लोकों में खत्म कर दिया था। ब्रह्म विमोचन लीला भी ड्रॉप कर रहे थे, और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे परीक्षित महाराज रोक के सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। वैसे ही यहाँ पे शौनक आदि ऋषि है, वो भी शुद्ध गोस्वामी को रोकते हैं, इसके बारे में और बताइए और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, इसके बारे। तो शुद्ध गोस्वामी को बहुत आनंद आता है, कितना अच्छा है, कितने श्रोता अच्छे हैं। श्रोता होना चाहिए, श्रोता सोता नहीं होना चाहिए, है ना। तो श्रोता होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सोता नहीं होना चाहिए। वो पता है ना, तुकाराम महाराज की कथा, देहू में तुकाराम महाराज कथा कर रहे थे, और कथा शाम को 7 बजे शुरू की और कथा जारी जनरली 8-9 बजे तक खत्म करते थे,
लेकिन लोग बैठे, आज तो तुकाराम महाराज आंख बंद करके कथा चल रही, 7 बजे शुरू की, फिर 8 बज गए, 9 बज गए, लोग बोले अरे यार कथा हमको जाना है घर पे। धीरे धीरे लोग उठते जाने लगे, तुकाराम महाराज की आंख बंद थी, और फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, तुकाराम महाराज कथा करते ही जा रहे थे। 2 बजे उन्होंने आंख खोली, 7 से 2 तक वो आंख बंद करके कथा ही कर रहे थे। लास्ट में केवल एक ही व्यक्ति बचा था। तुकाराम महाराज बोले अरे कितने बजे? 2 बज गए, अरे पता ही नहीं चला, भगवान की कथा करते करते 7 से 2 बज गए आज, लेकिन तुम अकेले इधर बैठे हो, मैं तो तुम्हें नमस्कार करता हूँ, कितना महान व्यक्ति, कितना आपको आनंद आ रहा है, कितना श्रोता आपको उसमें रुचि है सुनने में। बोले ऐसा कुछ नहीं महाराज, आप जिस घोंगड़ी पे बैठे हो मेरी मुझे लेके जाए, जिस पे बैठे हो मेरी घोंगडी असते ना मराठीमध्ये म्हणतात ना घोंगडी, मला ते घोंगडी शिवाय झोपणार कसं? तो ऐसे श्रोता नहीं थे नैमिषारण्य में, तो प्रश्न पूछ रहे हैं और सुन रहे, प्रश्न पूछ रहे और सुन रहे। तो भागवत में, पूरे भागवत में ऐसा ही है। सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे शौनक आदि ऋषि, सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज, फिर भीष्म देव बोल रहे हैं, प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और भीष्म देव बोल रहे हैं। फिर देवहूति और कपिल मुनि का संवाद होता है। देवहूति वो जो माता है वो प्रश्न पूछ रहे हैं और बोल कौन रहे हैं? कपिल मुनि बोल रहे हैं। और मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद है। विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल कौन रहे हैं? मैत्रेय मुनि। और फिर नवयोगेंद्र और निमि महाराज, इनका संवाद है। चतुष कुमार और पृथु महाराज, उनमें संवाद हो रहा है। तो पूरे भागवतम में कितना संवाद है। प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा है। तो ऐसा है पूरा भागवत। तो भागवतम से ये सीखना चाहिए कि प्रश्न पूछो और सुनो, प्रश्न पूछो और सुनो। सुनना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने से ही हृदय के अनर्थ चले जाएंगे। पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सदां कथामृत श्रवण पुटेषु समृदां पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। तो भगवान की कथा सुनने से 2 चीजें होती है। एक तो होती है पुनन्ति और व्रजन्ति। पुनन्ति यानी हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है भगवान की कथा सुनने से। और व्रजन्ति यानी हम भगवान के धाम 101% जाते ही जाते। जिसको श्रवण में रुचि, श्रवण में जिसको भी रुचि है उसका हृदय शुद्ध होता है। और उसको थोड़ा पीछे बिठा, हरे कृष्ण, तिकडे बस, मागे मागे बस, मागे 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 बस, तिकडे मागे बस, खुर्चीवर बस, तिथे उठ उठ, तिथे बस, तिकडे बस, उसको लेके जाओ उधर पीछे, या मागे मागे बस। खूब आवाज कर रहे, जिसको सुनना नहीं है वो बाहर जा सकता है। तो भगवान की जो कथा है वो कानों से क्या है? कथामृत श्रवण पुटेषु समृतां। तो उससे क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। सुनतां सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। तो जब व्यक्ति सुनता है तो भगवान हृदय में जो है परमात्मा रूप में, वो अंदर से अनर्थ धो देते हैं। विधुनोति सुहृत्सताम्। तो व्यक्ति को कथा सुनने में आनंद आता है और बहुत भाग्यशाली है। अगर कथा सुनने में आनंद नहीं है, बाकी चीजों में बहुत आनंद आ रहा है, और बहुत दुर्दैवी व्यक्ति। तो इसलिए भागवतम किसके लिए है? जिसको कथा सुनने में आनंद आए, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज जैसे सुनता है तो 101% व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। वो व्यक्ति 101% भगवान की प्राप्ति करता ही करता है। कितने लोगों को भगवान की प्राप्ति करनी है? करनी है सबको? तो सुनना, किससे सीखना है हमें? परीक्षित महाराज और शौनक आदि ऋषि। ये फर्स्ट क्लास हियरर, फर्स्ट क्लास श्रोता। फर्स्ट क्लास श्रोता होता है चातक पक्षी जैसे। चातक क्या
क्या पीता है? कौन सा पानी? आरओ का पानी पीता है, हिमालय का या बिस्लरी का? स्वाति नक्षत्र में जो बारिश गिरता है उसका ही पानी पीता है, और दूसरा पानी उसको अच्छा नहीं लगता, फिर पूरे साल भर पानी नहीं पीता, एक ही बार, क्योंकि वो शुद्ध पानी होता है, डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरा हुआ, फिर उसको फिल्टर करो, फिर ये करो, अशुद्ध पानी होता है। चातक, तो फर्स्ट क्लास हिरण है चातक, चातक जैसा होता है। और फिर सेकंड क्लास हिरण होता है हंस की तरह। हंस की क्या खासियत होती है? हाँ, अगर उसको भेसळ युक्त दूध दिया जाए जिसमें दूध और पानी हो, तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, यानी उसमें उतना शक्ति हंस। तो जो सेकंड क्लास हिरण है वो क्या करता है, वो भगवान की कथा भी सुनता है, बाकी की कथा भी सुनता है, लेकिन अंदर सिर्फ भगवान की कथा ही ग्रहण करता है, बाकी की कथा इधर उधर की छोड़ देता है। लेकिन जातक का फर्स्ट क्लास हिरण वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा और कुछ नहीं सुनता, वही सुनता है। लेकिन सेकंड क्लास वाला भक्तों के संग में आता, कथा भी सुनता है, बाहर का भी सुन लेता है, लेकिन वो बाहर का अंदर नहीं ग्रहण करता, अंदर सिर्फ भगवान की कथा ही ग्रहण करता। वो होता है सेकंड क्लास हिरण, हंस की तरह। और थर्ड क्लास हिरण होता है तोते की तरह। तोता कैसा होता है? तोते को आप इधर रखोगे मंदिर में तो फिर हरि बोल, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा ऐसे बोलेगा। और उसको उधर ही आप पिक्चर थिएटर के बाहर रख दो, फिर वो बॉलीवुड के सॉन्ग गाएगा। जिधर उसको रखो वो ऐसा बन जाता है, जिधर रखो वो ग्रहण कर लेगा, जिधर रखो वैसा वैसा बन जाता है तोता। तो वो थर्ड क्लास है, इधर आएगा कथा सुनेगा, बाहर जाएगा वो सुनेगा, ये इधर जाएगा वो सुनेगा, सब सुनेगा, सब ग्रहण करेगा, सब अंदर जाएगा। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी सब अच्छा है, सब अच्छा लगता है, उसको दिमाग नहीं क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। और जो फोर्थ क्लास हिरण होता है वो होता है एक ये होता है ना, वो आवाज करता है सब, कोल्हा बोलते हैं उसको, लोमड़ी नहीं नहीं, कोकिल नहीं, वो फॉक्स, फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोमड़ी। लोमड़ी आवाज करते हैं ना ऐसा, तो उसकी तरह क्यों उसको बोला है? क्योंकि जो फोर्थ क्लास हिरण है, जब शिकारी जंगल में शिकार करने को जाता है, तो पहले वाले शिकारी कैसे हिरण की शिकार करते थे? बांसुरी की धुन, हिरण को बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, तो शिकारी बांसुरी बजाता था, तो सारे हिरण जंगल से इधर से निकल के उसके बहुत नजदीक आए। हिरण इतने नजदीक आते, बांसुरी की आवाज सुनते, हिरण तो वैसे किसी के पास नहीं आते, लेकिन वो बांसुरी इतना अच्छा बजा, बांसुरी की आवाज उसको बहुत अच्छी लगती हिरणों को। और जैसे हिरण नजदीक आते हैं शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन शिकारी का सबसे बड़ा दुश्मन था उस समय लोमड़ी। जब लोमड़ी जंगल में ऐसी आवाज करती थी, ऐसी आवाज करती है लोमड़ी ऊपर देख के, तो उस आवाज से सारे हिरणों का जो ध्यान रहता था वो भंग हो जाता था। उनको पता चलता, अरे हम कहाँ है, शिकारी के पास है, भागो, भाग जाते थे। लोमड़ी की वजह से हिरण भाग जाते थे, उनकी समाधि भंग हो जाती थी। शिकारी का सबसे बड़ा दुश्मन रहता था लोमड़ी। लोमड़ी आवाज किया तो वो सारे हिरण भाग जाते, उनकी समाधि भंग हो जाती। तो फोर्थ क्लास हिरण लोमड़ी की तरह है, क्योंकि कथा चल रही उसके बीच में जो डिस्टरबेंस करता है वो होता है फोर्थ क्लास, यानी बीच में ही कुछ तो गड़बड़ करेगा, या फिर मोबाइल बच जाएगा बीच में या बीच में ही कुछ करेगा, जो कथा चल रही सबका जो ध्यान है वो उसको भंग कर देगा, वो है फोर्थ क्लास। तो हमको कौन सा बनना चाहिए? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास? हाँ, कौन सा? फर्स्ट क्लास सबको बनना है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास यानी किसकी तरह? चातक, चातक की तरह, केवल और केवल कृष्ण कथा और दूसरा कुछ नहीं सुनना है, बस। ये थे हमारे परीक्षित महाराज फर्स्ट क्लास, शौनकादि ऋषि फर्स्ट क्लास, कृष्ण कथा और कुछ नहीं।
जब इवन बाद में सूत गोस्वामी धर्म यानी जो बैल, धर्म के ऊपर बैल के ऊपर कली आके कैसे आक्रमण करता है, उसके 3 पैर काट देता है, एक ही पैर बचता है। अभी कलयुग में एक ही पैर बचा है धर्म का, और वो है सत्य, और बाकी के तो 3 काट दिए और वो भी कट रहा है। तो ये कहानी जब शौनक सूत गोस्वामी बता रहे थे तो शौनक आकर ऋषि ने सबने रोका, रुको, ये कैसी कथा है? एक गाय और बैल के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, ये कथा हमको नहीं सुननी है। अगर भगवान से इनका कुछ कनेक्शन नहीं तो हमको मत सुनाइए, ऐसे वो बोलते हैं। तो उनको क्या सुनना है? बस भगवान की कथा। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं भगवान के साथ कनेक्शन है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। उनको ये एकदम थोड़ा सा, और आज तो गाय के ऊपर कितने अत्याचार, तब उनको बहुत दर्द हुआ सारे ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में, तो वो कथा रोकते हैं एक्चुअली। तो इसलिए एक चातक पक्षी जैसे जो फर्स्ट क्लास हियर होता है, वो देखता है कि मैं सिर्फ कृष्ण कथा ही सुनूं और बाकी की चीजें ना सुनूं। अगर हमें सुनना भी पड़े तो सेकंड क्लास हियर भी ठीक है कि वो अंदर ग्रहण नहीं करता, कुछ सुनने में आए इधर उधर से, इस कान से सुनो और इस कान से छोड़ दो, अंदर ग्रहण सिर्फ कृष्ण कथा ही करो, वो भी ठीक है हमसे जैसा। लेकिन थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास तो बनना नहीं है। तो भागवतम उसी के लिए है जो फर्स्ट और सेकंड क्लास श्रोता हो। ऐसे ही व्यक्ति को जिसको श्रवण में रुचि है उसको ही आनंद आएगा भागवतम सुनने में। इसलिए तो परीक्षित महाराज को खाना और पीना भी नहीं पड़ा, क्योंकि जो कथा सुन रहे थे, हरि कथा भोजन, तो तुकाराम महाराज भी क्या बोलते हैं? हरि कथा ही हमारा भोजन है ना, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हरि कथा भोजन यानी ये हरि कथा सुनने से हमारा पेट भर जाता है। तो महान महान साधु संत ऐसे फर्स्ट क्लास हियरर थे। और जो फर्स्ट क्लास हियरर थे, फर्स्ट क्लास श्रोता, एक महान राजा जिनका नाम था कुलशेखर अलवार। कितने लोगों ने नाम सुना है कुलशेखर? नहीं सुना? साउथ इंडिया के बहुत ही महान राजा कुलशेखर अलवार, इतने, वो भी ऐसे परीक्षित महाराज के जैसे फर्स्ट क्लास श्रोता। तो उनके राज्य में एक प्रथा थी कि हर रोज ब्राह्मण आके रामायण का पाठ करते थे और वो ध्यान पूर्वक सुनते थे। इतना ध्यान पूर्वक सुनते थे कि एक दिन जो ब्राह्मण रामायण पढ़ते पढ़ते जनस्थान का प्रसंग आ गया। जनस्थान में कौन था? 14,000 राक्षस खरदूषण जो प्रभु रामचंद्र के ऊपर आक्रमण करते हैं जनस्थान में। तो ये प्रसंग जब आता है कि 14,000 राक्षस खरदूषण ये अटैक करते हैं प्रभु रामचंद्र के ऊपर, सीता और वहां पे लक्ष्मण तीनों है, तो कुलशेखर अलवार तुरंत उठ जाते और बोलते आक्रमण। बैठो, कैसे ये नालायक 14,000 राक्षस खरदूषण, उन्होंने प्रभु रामचंद्र के ऊपर, मैं दिखाता हूँ, चलो सैनिकों तैयार हो जाओ। तो वो तलवार निकालते हैं, सब सैनिकों को बोलते रेडी हो जाओ। बोले क्या हुआ, किसके ऊपर आक्रमण करना है? वो नालायक खरदूषण वो प्रभु रामचंद्र के ऊपर आक्रमण कर, वो अभी कलयुग चल रहा है, वो तुम कुछ मत बोलो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, घोड़े वगैरह सब तैयार करो, नहीं तो देखो तब मैं तुमको ही मार दूं। जो कमांडर था, जो सैनिक था, बोला क्या बोले, अरे ये कौन सी कथा, वो कथा में है ये एक्चुअली है, एक चुप बैठो, नहीं तो देखो मेरी तलवार देख लेना, जल्दी रेडी हो जाओ, सब सैनिक को रेडी करो, सब 1,00,000 सैनिक, चलो अभी निकल। अभी कौन बोलने के लिए तैयार भी नहीं, क्योंकि राजा है, कुछ बोले तो उनका ही सर धड़ से अड़ग हो जाएगा। बोले चलो, कहाँ चलो? जनस्थान, वहां पे प्रभु रामचंद्र की मदद करनी। अभी सब जा रहे 1,00,000 सैनिकों के साथ, और आगे कौन है? कुलशेखर अलवार, 1,00,000 सैनिक जा रहे। ये चल रहा है कलयुग में, कथा हुई त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र। तो अभी सब बोले अरे क्या करना है, उधर जाके तो कोई रहेगा भी नहीं, इतना दूर जाके 1,00,000 सैनिकों को लेके क्या करने वाले? राजा बोले चुप बैठो, चलो शांति से, चलो कुछ बोले देखो, सब अभी चुप। तो एक उसमें से जो कमांडर था वो बोला एक आइडिया करते हैं, 4 सैनिकों को आगे भेज दिया, तो इधर से जाओ और ओके जाके फिर से रिटर्न आ जाओ।
अच्छा, तो ये गए 4 सैनिक आगे जल्दी से दूसरे रास्ते से, और फिर अपोजिट डायरेक्शन से आ गए राजा के सामने, और राजा के सामने आके बोलते हैं मिशन सक्सेसफुल, हमने खर दूषण और 14,000 राक्षसों को मार दिया, प्रभु रामचंद्र सेफ है। सच में ना? हाँ, हम उधर से तो आ रहे हैं, देखो हम 4 लोग हैं, प्रभु रामचंद्र मारे, हमने भी उनको थोड़ा मदद किया, और खर दूषण का आत्मा करके 14,000 राक्षसों को ऐसे 1 घंटे में प्रभु रामचंद्र ने मारा, हो गया सब, हम उधर से आ रहे हैं। सच में ना? हाँ हो गया। ठीक है चलो। राजा बोलता है चलो फिर से बच गए, 1 लाख सैनिकों ने तो इतना गए। तो फिर ये मंत्री बोलते हैं ये ब्राह्मण को, अरे ऐसा प्रसंग मत पढ़ते जाओ भाई कि जिसमें ऐसा कुछ उत्तेजन, रामायण में ऐसे प्रसंग पढ़ो कि जो बहुत ही शांत हो, और जो जिसमें ऐसा कुछ, ये हमारा राजा उनको पता, वो कथा में घुस जाते हैं। तो कौन से टाइप के हेरर है? फर्स्ट क्लास श्रोता है, फर्स्ट क्लास से भी ऊपर है। उनको लगता है कि अभी हो रही है कथा, तो इसलिए तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे प्रसंगों को पढ़ो कि जिसमें ऐसे उत्तेजित होने वाले सीन्स नहीं। बोल रहे ठीक है अभी मैं चलो चलो। मंत्री बोलते देखो नहीं तो 1 लाख लोगों को लेके जाने का क्या खर्चा कितना होगा। तो फिर एक दिन वो ब्राह्मण बीमार पड़ जाता है, तो वो अपने बेटे को भेजता है पढ़ने के लिए। अभी बेटे को पता नहीं था कि ये ऐसा कुछ है, तो बेटा आ जाता है, राजा बोलते पढ़ो रामायण, तो रामायण पढ़ने लगता है। फिर रामायण में प्रसंग कौन सा आता है? रावण सीता देवी का अपहरण करता है और लंका लेके जाता है। जैसे ही वो पढ़ता है ये राजा उठ जाता है, आक्रमण, नालायक रावण, तुमने ऐसी जरूरत कैसे की, सीता मैया का अपहरण किया, तुमने हाथ भी कैसे लगा सीता, तुमको तो मैं अभी तुम्हारा, चलो सैनिकों। अरे यार क्या हो गया अभी? आक्रमण, और रावण, लंका जाना है हमको, और लंका जाके रावण को मारना है, उसने सीता देवी का अपहरण किया है। सब बोलते अरे तुमने कौन सा प्रसंग पढ़ा? वो मैंने तुमको पिताजी ने कुछ बताया नहीं क्या? नहीं वो बीमार है। अरे यार अरे भुगतो। ये राजा बोलता है अरे तुम बातचीत मत करो, ये तलवार दिख रही तुमको मार दूंगा, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी 5 मिनट में सब रेडी हो जाना चाहिए, हमको कहाँ जाना है? लंका। अभी तो पहले तो जनस्थान था, अभी कहाँ है? लंका। तो सब 1 लाख सैनिक आगे आगे, राजा चलो आक्रमण, ये रावण को आज दिखा देंगे कि रावण ने क्या गलती की है, सीता माता का अपहरण किया है। तो सब जाते जाते पहुंच जाते हैं रामेश्वरम, है ना, जहाँ पे ब्रिज है धनुषकोडी। अभी आगे इतना बड़ा समंदर है। अभी राजा बोल रहे आक्रमण। अरे आक्रमण के समंदर, घोड़ा को स्विमिंग नहीं आता है, घोड़ा डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। चुप बैठो, चुप, चलो कुछ बोलने का नहीं, चलो उधर लंका जाएंगे और हम सीता मैया को छुड़ा के लाएंगे। अरे ये पानी में कौन जाएगा? आप आगे बढ़िए राजा, हम आ रहे हैं। राजा बोलते चलो मेरे साथ पीछे पीछे दो, हम पीछे हैं, आप आगे बढ़ो। तो राजा उतरता है और भागने लगता है, दौड़ने लगता है, हाथ में तलवार लेके और भागता है, दौड़ता है, और इधर से पर पानी इधर तक आ रहा है, इधर तक, इधर तक, इधर तक, इधर तक, इधर तक, सब दूर से ही देखते हैं, कोई पानी में एंटर नहीं करता। अभी इतना समुद्र बढ़ा है, कौन जाएगा, मरेगा कौन? राजा अकेला, इधर तक पानी, इधर तक, और तलवार लेके, रावण नालायक, तुझे मैं दिखाता हूँ, और वैसे दौड़ रहे हैं। अभी श्रीलंका और इसका कितना डिस्टेंस है? एक्चुअली उस टाइम 100 योजन का ब्रिज बांधा था, लेकिन अभी ये ब्रिज तो प्रभु रामचंद्र ने तोड़ दिया था, अभी तो ब्रिज भी नहीं है। तो ऐसे इधर तक पानी आया, इधर तक पानी आया, इधर, और वो दौड़ते ही जा रहा है। फिर पानी जब इधर तक आया, सब बोले राजा की अभी जल्द समाधि इधर ही हो जाएगी, अभी हम दूसरा राजा चुनते हैं। बहुत अच्छा राजा था हमारा, बेचारा चला गया। लेकिन जब राजा, इतनी उनमें भक्ति थी, इतनी तीव्रता थी कि जब ऐसे भागते 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 वो जा रहे, तलवार हाथ में लेके, पानी इधर तक आया, तो अभी वो पिछले टाइम तो क्या भेजा था, इधर से सैनिक भेजे थे ना, अभी तो भेज नहीं सकते, अभी कहाँ से भेजेंगे? अभी सैनिक कैसे जाएंगे दूसरे, ये तो समंदर है पूरा 4 लोगों को भेजेंगे तो आगे जाएंगे कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा कौन? तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। तो जब राजा गया अंदर, इधर तक पानी आने, अभी राजा डूबने वाला है, तब सामने से एक नाव आती है, और नाव में साक्षात प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता देवी उधर प्रकट होते हैं।
उसके सामने। और प्रभु रामचंद्र बोलते कुलशेखर को, क्या हो गया कुलशेखर? प्रभु रामचंद्र आप सीता देवी के साथ? हाँ, चिंता मत करो, मैंने रावण का वध किया है, उस नालायक को मैं मार के आया हूँ। और देखो सीता देवी को मैं लाया, मेरे साथ है, हम लक्ष्मण हम साथ में, चिंता मत करो, काम हो गया। हाँ ठीक है। फिर भगवान कुलशेखर को भी नाव में बिठाते और नाव से वो आ जाते। तो कुलशेखर के कारण सारे इतने सारे सैनिकों को प्रभु रामचंद्र का साक्षात दर्शन होता है, लक्ष्मण सीता देवी। और तब प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कुलशेखर, जब भी तुम्हें मेरे स्मरण हो, मेरी याद आए, तो मेरी एक मूर्ति खुद अपने हाथों से प्रभु रामचंद्र एक मूर्ति बनाते हैं उनकी खुद की, और कुलशेखर को देते हैं। बोलते कि जब भी मेरा स्मरण हो, मेरी याद आए, ऐसा कुछ संकट में, ऐसा कुछ, ये मूर्ति को प्रणाम करना, ये मूर्ति का दर्शन करना, तुम शांत हो जाओ। मूर्ति को रखने से। तो ऐसे थे हमारे कुलशेखर अलवार। वो कौन से क्लास के श्रोता थे? फर्स्ट क्लास, यानी लीला में ही चले जाते थे वो, डायरेक्ट सुनते सुनते। वो ऐसे नहीं सोचते थे कि ये पहले हुआ है, ये तो तब की कथा है, हुआ था या नहीं पता नहीं, ऐसे तो लिखा है लेकिन है नहीं पता नहीं। इतना विश्वास था उनको कि ऐसे अभी हो रहा है। परीक्षित महाराज भी ऐसे सुनते थे। जब पूतना की कथा सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज के चेहरे पे, पूतना बाल घातिनी, इतनी बड़ी राक्षसी, भगवान कृष्ण तो अभी 6 दिन की है, उनको मारने के लिए गई, क्या होगा कृष्ण का? तो परीक्षित महाराज एकदम, उनका चेहरा डर गए हो। हमको तो लगता है अरे क्या है पूतना के, क्या है, हमको तो बिंदा, लेकिन परीक्षित महाराज को डर लगा। तब सुखदेव गोस्वामी वो श्लोक बोलते हैं कि अरे परीक्षित महाराज, जहाँ पे भगवान का नाम हो वहां पे भूत प्रेत नहीं आते, जहाँ पे भगवान साक्षात प्रकट हो वहां पे कौन भूत है आएगा, उसको काम तमाम हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है। तो परीक्षित महाराज वैसे सुनते थे, भाव के साथ, पूरे भाव के साथ। तो ऐसा सुनना चाहिए, तो तब भागवतम का रस मिलेगा। हाँ, आम जैसे किसको किसको खाना है ऐसा आम, खाना है सबको। तो आपको आना पड़ेगा हर संडे। तो हमारा सिर्फ पहला अध्याय हुआ है, और कितने अध्याय बचे हैं? 334 अध्याय बचे, आते रहिए। नेक्स्ट टाइम हम सेकेंड अध्याय देखेंगे, ठीक है? समय हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है? आपको नेक्स्ट टाइम से बाहर बिठाएंगे अभी। क्वेश्चन नहीं? प्रश्न नहीं, यानी इसके दो अर्थ है, एक तो सब कुछ समझ में आया, या तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो दोनों में से कौन सा है? सब कुछ समझ में आया? श्योर? हरे कृष्ण। तो सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माला